हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रकाश यानी लाइट के बारे में। ये चैप्टर 10th और 12th के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे हम। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम है और अपवर्तन का नियम है। ये सारे के सारे चैप्टर में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, प्रकाश का परावर्तन वह होता है जिसमें आने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है और पड़ने या टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम नंबर 1, आने वाली प्रकाश की किरण और वापस लौटने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। जैसे हम इनको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक परावर्तक पृष्ठ होता है, इस पर आने वाली ये आपतित किरण है और पड़ने के बाद ये परावर्तित किरण है, यानी इसको आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये बीच में इन दोनों को मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब ये एक परावर्तक पृष्ठ होता है, ये एक समतल पृष्ठ होता है, इसको हम समतल पृष्ठ बोलते हैं। तो क्या कहा हमने, आने वाली ये आपतित किरण और जाने वाली ये परावर्तित किरण और इनको मिलाने वाली एक अभिलंब रेखा होती है। तो ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये नियम नंबर 1 होता है। नियम नंबर 1 होता है। नियम नंबर 2, आने वाली आपतित किरण एक कोण बनाती है जिसको कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से दर्शाते हैं, इसको आपतन कोण। और जाने वाली परावर्तित किरण एक ये कोण बनाती है, इसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। यानी कहा गया नियम नंबर 2 में कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर मान में हमेशा यानी सदैव बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। ये दो नियम इंपॉर्टेंट होते हैं परावर्तन के। नंबर एक, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। नियम नंबर दो, आपतन कोण I व परावर्तन कोण R मान में हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित या अनियमित इसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। और तीसरा है पार्श्व, इसको पार्श्व बोलते हैं। पार्श्व परावर्तन, ये तीन इनके प्रकार होते हैं। परावर्तन के ये प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है या टकराती है, पड़ने व टकराने के बाद वापस निश्चित दिशा से होते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने एक चित्र देखा, ये वाली प्रकाश की किरण है और ये आने वाली आपतित किरण पड़ रही है, पड़ने के बाद निश्चित दिशा से वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही है। तो इस वाली घटना को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। इस वाली घटना को हम नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी कि पृष्ठ कैसा है? समतल पृष्ठ है। यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने व टकराने के बाद निश्चित दिशा से होते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है बी, यानी सेकंड, उसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसे हम इस चित्र से समझेंगे। मान लिया जाए एक परावर्तक पृष्ठ खुरदरा या चिकना है। एक परावर्तक पृष्ठ खुरदरा या चिकना है, तो इस पर आने वाली प्रकाश की किरण जब पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात ये अनिश्चित दिशा से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। ये जो पृष्ठ होता है ये खुरदरा या चिकना पृष्ठ होता है। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने व टकराने के बाद अनिश्चित दिशा से होते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है पार्श्व परावर्तन। ये वाला ऐसा परावर्तन जिसमें वस्तु का दायां भाग तो बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। प्रकाश की इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, ऐसा परावर्तन जिसमें वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने देखा, आप किसी भी पेपर पर बिंदु P लिखोगे तो आपको वो Q के रूप में दिखता है, और आप GO लिखोगे तो आपको ये ऐसा ऑयल के रूप में प्रतीत, यानी ऐसा नजर होता है, ऐसा नजर आता है।
तो इसे हम कहते हैं कि वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पार्श्व या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। और एम्बुलेंस पर आधे अक्षर सीधे व आधे उल्टे जो दिखाई देते हैं वो भी प्रकाश के पार्श्व परावर्तन पर आधारित होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।